साइकोलॉजी रिलेटेड किसी भी एग्जाम में आपसे साइकोलॉजी रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पूछा जाता है, उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ टर्म्स को जानेंगे, समझेंगे और उसके मीनिंग को हम डेफिनेशन को हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहला वर्ड है, पहला टर्म है कर्ता प्रेक्षक प्रभाव, यानी कि एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कर्ता का मतलब करने वाला, प्रेक्षक का मतलब ऑब्जर्वर होता है, यानी जब दूसरों का निरीक्षण किया जाता है। प्रभाव क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि स्वयं अपने अनुभव या व्यवहार के लिए और दूसरे व्यक्ति के उसी अनुभव या व्यवहार के लिए अलग अलग गुणारोपण करना। गुणारोपण वर्ड यहाँ आया है, इसका क्या मतलब होता है, तो बेसिकली गुणारोपण का मतलब होता है किसी व्यक्ति के किसी व्यवहार के पीछे का कोई खास कारण, वो कारण गुणारोपण कहलाता है साइकोलॉजी में। और यहाँ पे बेसिकली कर्ता प्रेक्षक प्रभाव क्या है, अलग अलग उसको ऑब्जर्व करना, यानी कि हमने सेम बिहेवियर, सेम परिस्थिति में सेम बिहेवियर हमने किया तो हमारे लिए कारण हमने अलग दिया, दूसरे ने सेम परिस्थिति में, सेम सिचुएशन में सेम बिहेवियर जब किया तो हमने उसके लिए दूसरा कारण हमने दिया। तो इसी को कहा जाता है कर्ता प्रेक्षक प्रभाव, यानी कि वही व्यवहार जब हम करते हैं तो कुछ अलग तरीके से हम उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, और जब दूसरे करते हैं तो उसको अलग तरीके से हम जज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है एडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलन। बेसिकली इसको हम एक समायोजन के रूप में भी समझ सकते हैं। संज्ञा, इसका मतलब है संरचनात्मक या प्रकार्यात्मक परिवर्तन जो किसी जीव के उत्तरजीविता मूल्य में वृद्धि करता है, यानी कि सर्वाइव करने के लिए जब व्यक्ति कहीं पे जाता है, कहीं पे रहने जाता है और वहाँ की चीज़ों के साथ में एडजस्ट कर लेता है, वहाँ की चीज़ों को सीख लेता है, उनका एडॉप्शन कर लेता है, उनके साथ में अनुकूलन कर लेता है, तो इसे ही अनुकूलन कहा जाता है, यानी कि एक एडजस्टमेंट कहा जाता है, जो कि उसके सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड है आक्रमण, यानी कि एग्रेशन। सोशल साइकोलॉजी की हम बात करते हैं तो बेसिकली आक्रमण क्या होता है कि शारीरिक रूप से, यानी कि मारपीट के द्वारा या फिर शाब्दिक तौर पे, यानी कि शब्दों के द्वारा, कहते हैं शब्दों के वाहन चलाना। तो बेसिकली शारीरिक तौर पे या फिर शाब्दिक तौर पे किसी को चोट पहुंचाने के आशय से, यानी किसी को जब चोट पहुंचाने की कोशिश करी जाती है। शाब्दिक तौर को हम मानसिक तौर पर भी कह सकते हैं, ये मानसिक वर्ड के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो किसी को चोट पहुँचाने के आशय से किया गया हमारा व्यवहार जो होता है वो आक्रमण यानी कि एग्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट वायु प्रदूषण क्या है, तो वायु की गुणवत्ता का निम्नीकरण, यानी कि वायु में अलग अलग कॉम्पोनेंट्स से, अलग अलग गैसेस के अलग अलग कंपोनेंट्स है, जब उनका रेशियो खराब हो जाता है तो कई बार वो वायु की क्वालिटी लो हो जाती है। तो ऐसी जब परिस्थिति में इसको हम वायु प्रदूषण की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सचेत प्रक्रिया, यानी कि अलार्म रिएक्शन। बेसिकली ये क्या होता है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण की पहली अवस्था होती है जिसमें अधिवृक्कीय और अनुकंपित क्रिया के जरिए ऊर्जा के सक्रियण द्वारा आपाती प्रतिक्रिया होती है। इसको हम थोड़ा सा ईजी वे में समझते हैं। कई बार हमारे सामने कोई इमरजेंसी वाली स्थिति आ जाती है तो वहाँ भी क्या होता है कि बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये प्रॉपर टॉपिक मैंने बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में आपको करवा रखा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो ऐसी कोई जब इमरजेंसी वाली स्थिति आ जाती है तो हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो ब्लड में इंस्टेंट एनर्जी को प्रवाहित करता है, जिससे कि हमारे अंदर एनर्जी आती है और उस आपातकालीन स्थिति यानी कि इमरजेंसी के प्रति हमारा एक रिएक्टिव बिहेवियर यानी कि हमारा रिएक्शन होता है। नेक्स्ट हम टर्म देखते हैं विसंबंधन। विसंबंधन यानी कि एलिनेशन, किसी समाज या समूह का अंग ना होने की भावना, यानी कि किसी को लगता है कि वो उस ग्रुप का मेंबर नहीं है, उस समाज का मेंबर नहीं है, और ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है, बट उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ऐसा फील होता है, तो इसको विसंबंधन कहा जाता है। और फिर उस स्थिति में व्यक्ति का व्यवहार क्या होगा, वो अपने आप को काफ़ी अलग थलग सा रखेगा। नेक्स्ट स्टेज हम देखते हैं गुदी अवस्था, एनल स्टेज, जो कि फ्रायड के द्वारा दिया गया स्टेज है, फ्रायड के द्वारा दिया गया इनका साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का सेकंड स्टेज है, ध्यान में रखना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। फ्रायड द्वारा वर्णित मनोलैंगिक अवस्थाओं में दूसरी, जो शिशु के दूसरे वर्ष में घटित होती है, इसमें सुख की प्रतीति गुदा और मल के प्रतिधारण और निष्कासन पर केंद्रित होते हैं। यानी कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, फ्रायड के द्वारा दिए गए साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का सेकंड स्टेज होता है, जहाँ पे कि बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चों में दो तरह की टेंडेंसी पाई जाती है, एनल को होल्ड करने की प्रवृत्ति और उसको एलिमिनेट करने की प्रवृत्ति, दोनों में ही आगे चल करके अलग अलग पर्सनैलिटीज़ जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्षुधा अभाव, ये भूख से संबंधित होने वाली एक बीमारी होती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, ये एक ऐसा विकार होता है जिसमें शारीरिक वजन में अत्यधिक कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें व्यक्ति को एक ये डर होता है कि वो खाएगा तो मोटा हो जाएगा, इस वजह से वो खाना पीना छोड़ देता है, खाने में उसका मन नहीं लगता और धीरे धीरे वो बहुत ही दुबला और बीमार सा होने लगता है। तो एक टाइम के बाद में उसकी ऐसी टेंडेंसी ही बन जाती है जबकि उसको किसी भी चीज़ को खाने की इच्छा नहीं होती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसी का जस्ट अपोजिट वर्ड होता है बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें कि व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा खाता है, जो चीज़ उसके सामने आती है बहुत ज़्यादा खाएगा, खाने की टेंडेंसी उसके अंदर बहुत ही तीव्रतम होती है और उसको मतलब वोमिट कर करके भी वो खाता है। तो इस वाली टेंडेंसी को कहा जाता है बुलिमिया नर्वोसा। तो ये दोनों टर्म्स को ध्यान में रखना है, भूख से संबंधित ये दोनों बीमारियां हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं टर्म है समाज विरोधी व्यक्तित्व, एंटी सोशल पर्सनैलिटी।
और यहाँ पे ये क्या होता है, एंटी सोशल पर्सनालिटी की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। जो लोग इस तरह की पर्सनालिटी वाले होते हैं इनमें क्या होता है, पलायन वृत्ति अधिक होती है, अपराधशीलता अधिक होती है। पलायन वृत्ति का मतलब होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस नहीं करना, उससे भाग जाने की प्रवृत्ति। अपराधशीलता का मतलब अपराधी स्वभाव के हो जाते हैं। स्वैरिता, चोरी, ध्वंसकारिता यानी कि आक्रमण करना, सभी चीज़ों को तहस नहस करना, लड़ना, सामान्य सामाजिक नियमों को नहीं मानना, उनका उल्लंघन करना, खराब काम करना मतलब काम सही तरीके से नहीं करना। बहुत ज़्यादा इनके अंदर इम्पल्सिविटी होती है, आवेगशीलता होती है, आक्रामकता होती है, दुस्साहसी होते हैं और आगे की योजना बनाने की अयोग्यता, यानी कि इनको फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाते हैं ये सही ढंग से। इस तरह की विशेषताएं ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती हैं। और आप जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए ये क्वेश्चन है कि समाज विरोधी व्यक्तित्व यानी कि एंटी सोशल पर्सनालिटी किसके द्वारा दिया गया टर्म है, किसने अपनी थ्योरी में इसको डिफाइन किया हुआ था। इसके बाद में आज की वीडियो का लास्ट हम टर्म देखते हैं, दुश्चिंता यानी कि एंजाइटी। एंजाइटी क्या होती है, तो मानसिक व्यथा की एक दशा होती है जिसमें कि भय, आशंका और शरीर क्रिया, भाव प्रबोधन या उद्वेलन पाया जाता है। सिंपली हम एंजाइटी को क्या समझ सकते हैं कि ऐसी एक मानसिक स्थिति होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अवास्तविक चिंता उत्पन्न हो जाती है। एक लेवल तक चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन जब वो चिंता इरेशनल हो जाती है, उसका कोई तर्क नहीं रहता है, तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो जानता है कि उसका चिंता करना जो है वो निरर्थक है, लेकिन फिर भी वो मजबूर होता है, उसके अंदर एक ये ऑब्सेशन हो जाता है और वो उसके अंदर इरेशनल थॉट्स पे चलता है और वो एंजाइटी उसमें डेवलप होती चली जाती है। इसके अंदर भी अलग अलग तरह के डिजीजेस के बारे में बताया गया है, जिनमें कि फोबिया है, ओसीडी है, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण डिजीजेस के बारे में बताया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अलग अलग टर्म्स को देखेंगे और उसको हम इजी वे में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।